झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के राइफल की कीमत कितनी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राइफल के भी शौकीन हैं। आपको पता है कि उनकी राइफल की कीमत कितनी है? आइए आज हम आपको बताते हैं कि झारखंड के मुखिया के पास जो राइफल है उसका मूल्य कितना है। हेमंत सोरेन ने भारत निर्वाचन आयोग को सौंपे गए अपने शपथ पत्र में यह जानकारी दी है कि उनके पास एक राइफल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने शपथ देकर अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा की है। इसी में उन्होंने एक कॉलम में लिखा है कि उनके पास एक राइफल भी है। हेमंत सोरेन के पास सोना चांदी या कोई आभूषण नहीं है। उनके पास 1 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के पास 1 करोड़ से कुछ कम की चल संपत्ति है। उनके दोनों बेटों के पास भी लाखों रुपए हैं। हेमंत सोरेन ने एक अचल संपत्ति खरीदी है जिसका मूल्य उन्होंने 10.5 लाख रुपए बताया है। हेमंत सोरेन ने वर्ष 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान ये जानकारी चुनाव आयोग को दी थी। इसी में उन्होंने बताया था कि उनके पास एक राइफल है। इस राइफल का मूल्य उस वक्त उन्होंने 55,000 रुपए बताई थी। हेमंत सोरेन इस दिन बरहेट विधानसभा सीट से करेंगे नामांकन। 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 24 अक्टूबर को बरहेट विधानसभा से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद वे विधानसभा क्षेत्र में 3 सभाओं को संबोधित भी करेंगे। झामुमो जिलाध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री 23 को ही पटना स्थित अपने आवास पर आ जाएंगे। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे तलबड़िया स्थित अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से सीधे भोगनाडीह स्थित सीधो कान्हू की प्रतिमा पर जाकर सुबह 11 बजे माल्यार्पण करेंगे। वह परिजन से मिलेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से साहिबगंज समाहरणालय पहुंचेंगे। वहां पर समाहर्ता सब बरहेट निर्वाचित पदाधिकारी के कक्ष में जाकर 12:10 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद स्थानीय नेताओं से बात करने के बाद दोपहर 2 बजे राजमहल के चरवाहा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पांकी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने भरा पर्चा। कहा पलामू के 5 सीटों पर होगी भाजपा की जीत। पलामू के पांकी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने सोमवार को नामांकन किया। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि पलामू के 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी प्रत्याशी कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि पलामू की 5 विधानसभा सीट पर कमल खिलेगा। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पांकी ही नहीं बल्कि पलामू के सभी विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। प्रत्याशी शशि भूषण मेहता के साथ प्रस्तावक के रूप में आए बीजेपी जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने भी जेएमएम पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। अनंत प्रताप देव की नामांकन रैली में बोले सीएम हेमंत सोरेन, भवनाथपुर में लगेगा पावर प्लांट। झामुमो की ओर से गोसाईबाग मैदान में नामांकन रैली का आयोजन किया गया है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा की नामांकन रैली में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा बंशीधर नगर की नगरी में वे पहली चुनावी सभा कर रहे हैं। बंशीधर महोत्सव को उनके सरकार ने राजकीय महोत्सव का दर्ज दिया। बाबा बंशीधर का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। सीएम ने कहा कि दोबारा सत्ता में आते ही भवनाथपुर में पावर प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने पहले कार्यालय में पावर प्लांट की आधारशिला रखी थी, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों के कारण प्लांट नहीं बन सका। 28 अक्टूबर को बाबूलाल मरांडी करेंगे नामांकन। धनवार सीट से करेंगे पर्चा दाखिल। तैयारी को लेकर हुई बैठक। गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट से 28 अक्टूबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर गांवों में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में नामांकन को सफल बनाने और अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं की जुटान पर जोर दिया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि नामांकन यात्रा पूरी तरह से ऐतिहासिक होगी। गाजे बाजी के साथ हजारों कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस विशाल नामांकन यात्रा से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। कहा कि धनवार विधानसभा पर पूरे झारखंड की निगाहें टिकी हुई है, इसलिए सभी कार्यकर्ता मिलकर रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने का काम करेंगे। धनबाद में परिवारवाद पर बोले बाबूलाल, कांग्रेस, जेएमएम, राजद और सपा पार्टी की परिवार से है पहचान, भाजपा को जोड़ना गलत। 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से भाजपा पर लग रहे परिवारवाद के आरोपों का
बाबूलाल मरांडी ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की पहचान और पार्टी का संचालन परिवार से होता है वह परिवारवाद है। कांग्रेस, जेएमएम, राजद और सपा ऐसी ही पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को परिवारवाद से जोड़ना गलत है। पार्टी की पहचान कार्यकर्ता से है। बाबूलाल मरांडी ने यह बातें धनबाद में मीडिया को संबोधित कर कही। झारखंड में द्वितीय चरण के मतदान जिन जिन विधानसभा में है वहां विधानसभा प्रभारियों के साथ बाबूलाल बैठकें कर रहे हैं। इसी के निमित्त आज बाबूलाल धनबाद पहुंचे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से वे बरवा अड्डा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा छोड़ सकता है टिकट बंटवारे से नाराज ये कद्दावर नेता, इस पार्टी का थाम सकता है दामन। मधुपुर विधानसभा सीट से भाजपा का टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री राज पलिवार कमल को छोड़ हाथ को थाम सकते हैं। उनके जरमुंडी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राज पलिवार ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। पलिवार ने लिखा कि भाजपा को मधुपुर में उस कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए था जिसने सालों से बिना किसी स्वार्थ के अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। यह बेहद दुखद है कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ता की जगह एक धनवान व्यक्ति को चुना गया है। टिकट न मिलने का व्यक्तिगत दर्द उतना नहीं जितना यह देखकर पीड़ा होती है कि जिसने पार्टी के लिए सब कुछ कर त्याग दिया उसे आज इस कदर नजरअंदाज किया गया। झारखंड के इस सीट से अब तक सिर्फ 5 महिलाएं ही उतरी चुनाव मैदान में, नहीं मिली किसी को जीत। बेरमो विधानसभा सीट से हुए चुनावों में अभी तक चुनाव लड़ने के मामले में आधी आबादी की भागीदारी काफी कम रही है। 1957 से 2019 तक हुए कुल 16 चुनावों में कुल 215 प्रत्याशी मैदान में उतरे, लेकिन इसमें महिला प्रत्याशियों की संख्या मात्र 5 रही। इस सीट से कोई महिला उम्मीदवार जीत नहीं सकी है। महिलाओं को टिकट देने में भी राजनीतिक दलों ने रुचि नहीं दिखाई। जिन 5 महिलाओं ने चुनाव लड़ा उसमें से 3 निर्दलीय थी। 1977 में कभी कांग्रेस व इंटक में बिंदेश्वरी दुबे के साथ सक्रिय रहने वाली सरस्वती देवी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें मात्र 175 मत मिले थे तथा वह 10वें स्थान पर रही थी। इस चुनाव में कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इसमें एकमात्र महिला उम्मीदवार सरस्वती देवी थी। गिरिडीह में सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 घायल, दोनों कारों के उड़े फरकच्चे। गिरिडीह के गांडे में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। सोमवार को गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग पर पंडरी के पास 2 कार में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों कारों के फरकच्चे उड़ गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। हादसे में एक वाहन में सवार यूपी के देवरिया के रहने वाले सुरेंद्र सिंह और कैलाशी समेत बोकारो के चास में रहने वाले राजीव रंजन सिन्हा की मौत हो गई। वहीं दूसरे वाहन में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर ताराटांड पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। 3 बार के विधायक बैरागी उरांव साइकिल और बैलगाड़ी से करते थे चुनाव प्रचार। बैरागी उरांव गुमला विधानसभा क्षेत्र से 3 बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। वर्ष 1943 में जन्मे बैरागी उरांव ने केओ कॉलेज गुमला में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहते हुए चुनाव जीता था। वे 1972, 1980 व 1985 में चुनाव जीतकर 3 बार विधायक बने। श्री उरांव बताते हैं कि 1972 के चुनाव के समय गुमला में 4 पहिया गाड़ी शहर में सिर्फ 2 लोगों के पास थी। उनके पास जीप थी। वे एक दिन के चुनाव प्रचार में गाड़ी देने के लिए 60 रुपये भाड़ा लेते थे। इस वजह से मैंने साइकिल व बैलगाड़ी से प्रचार करना तय किया। उस समय गुमला विधानसभा में गुमला, कामडारा व बसिया प्रखंड आते थे। कॉलेज में प्रोफेसर होने की वजह से मैं गुमला में ही रहता था, जबकि मेरा घर चैनपुर प्रखंड में है। गुमला में मैं बसिया व कामडारा प्रखंड के कई दुर्गम गाँवों में साइकिल से प्रचार करने जाता। उस दौरान 60 से 70 किलोमीटर दूर तय कर प्रचार करने निकल जाता था। रात होने पर गाँव में ही रुक जाते थे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।